आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलाश और स्मिति की वो कंट्रोवर्सी जिसके बारे में इंटरनेट अभी तक डिवाइडेड है। शुरुआत में जब पलाश ने सबके सामने स्मिति को प्रपोज किया था, तब दुनिया को लगा था कि ये लड़का एकदम ग्रीन फ्लैग है, ओपन, कॉन्फिडेंट और डीपली इन लव। लेकिन शादी के दिन जो सच सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। शादी के दिन ही खुलासा हुआ कि पलाश का एक अफेयर चल रहा था किसी लड़की के साथ। जैसे ही ये बात स्मृति के घर वालों को पता चला, उनकी दुनिया उलट गई। और सबसे बड़ा झटका लगा स्मृति के पापा को। उनको इतना सिवियर शॉक लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सिचुएशन सीरियस हो गई। स्मृति के पापा को इमीडिएटली मेडिकल में एडमिट किया गया और शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। इसके बाद लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। रूमर्स, स्पेक्यूलेशंस, मीम्स सब हवा में उड़ने लगे। तब पलाश की मां ने आके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पलाश अपने होने वाले फादर इन लॉ से बहुत क्लोज है और पापा की तबीयत बिगड़ने के कारण पलाश इमोशनली टूट गया। इतना तक बोला गया कि पलाश खुद रो रो कर गिर गया था और स्ट्रेस के कारण उसकी भी हेल्थ बिगड़ गई, जिसके चलते उसको भी एडमिट करना पड़ा। उनका कहना था कि शादी पोस्टपोन करना पलाश का डिसीजन था, सिर्फ स्मृति के पापा के लिए। लेकिन पब्लिक को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। लोगों ने लॉजिक लगाना शुरू किया। अगर पलाश इतना ही क्लोज था होने वाले फादर इन लॉ से, तो सांगली छोड़कर मुंबई वापस क्यों चला गया? अगर उसकी हेल्थ इतनी सीरियस थी, तो वो सांगली में ही क्यों एडमिट नहीं हुआ? तभी एक और धमाका हुआ। सोशल मीडिया पर एक लड़की मैरी नाम की ने पलाश के साथ अपना इंस्टाग्राम चैट अपलोड कर दिया। चैट वायरल हो गया। कुछ लोगों ने मैरी को थैंक यू बोला कि उसने स्मृति को सही वक्त पर सच दिखा दिया, जबकि कुछ लोगों ने मैरी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग पूछने लगे, पहले क्यों नहीं पोस्ट किया, अब क्यों? सिर्फ फेम के लिए ना? सबकी नजरों में पलाश की मां का स्टेटमेंट डेस्परेट और कन्वीनियंट लग रहा था, जैसे वो क्लीन बताने की पूरी कोशिश कर रही हो। फिर मैरी ने साफ रिप्लाई दिया। उसने कहा कि वो पहले भी चार्ट अपलोड किया था, लेकिन तब पलाश फेमस नहीं था, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। जब से स्मृति के मैच जीतने के बाद पलाश स्पॉटलाइट में आया, तब लोगों की नजर उन पर पड़ने लगी। मैरी के वर्ड्स थे, शादी पोस्टपोन होते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं चैट दोबारा पोस्ट करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैरी ने क्लैरिफाई किया कि वो पलाश से कभी नहीं मिली, चैट मंथ्स पुराना है। इवन अगर हम मान भी लें कि चैट्स मंथ्स पुराने हैं, फिर भी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि 2019 से ही पलाश और स्मृति रिलेशनशिप में थे। और अगर आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में होते हुए किसी और लड़की से रोमांटिक बातें करते हो, तो सीधा सीधा मतलब चीटिंग ही है। पलाश की मां मीडिया के सामने अभी भी अपने बेटे को अच्छा साबित करने में लगी हुए हैं और कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है सिचुएशन, पर वो ये ड्यूमस सब गलत है ये भी बोल नहीं पा रही हैं। और सच में पलाश ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो इनोसेंट है। तो स्मृति के भाई और भाभी ने पलाश को अनफॉलो क्यों किया? अब जब सब तरफ से पलाश को हेट मिल रहा था, तब उसकी मां एक और स्टेटमेंट के साथ वापस आई। उन्होंने कहा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, शादी भी बहुत जल्दी होगी। इस बात से फैंस को लगने लगा कि शायद स्मृति ने पलाश को माफ कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इमोशंस में डूबकर किसी को इतनी आसानी से माफ कर देना सही होता है? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं? स्मृति का डिसीजन उनकी लाइफ है, उनका दर्द, उनकी फीलिंग्स, उनकी जर्नी, सब उनका पर्सनल है। लेकिन एक चीज हम सब जानते हैं, अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसी चीटिंग हुई तो स्मृति खुद को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सब जाने के बाद भी उसने पलाश से शादी की थी। रिलेशनशिप में प्यार जरूर हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि गलतियां इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, अगर एक बार ट्रस्ट टूट जाए, फिर चीजें फिर कभी वैसे नहीं होती। तो तुम लोग क्या सोचते हो? स्मृति को पलाश को माफ कर देना चाहिए या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना चाहिए? नीश कमेंट्स में जरूर अपनी राय देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।